नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। जब विकास इतना बढ़ जाता है कि विकास की जगह विनाश होना शुरू हो जाता है। हम विकास कोई दूसरे विकास की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर जो बालू के कल कारखाने यानी कपड़े की फैक्ट्रियाँ, जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनके द्वारा छोड़ा गया पानी जब इधर से जाता है तब लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। इधर से बच्चे खड़े हैं जो यहाँ पर स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए रास्ता बंद हो गया। विकास हुआ, लेकिन विकास के साथ में यहाँ पर शिक्षा का विनाश हो गया, शिक्षा का आश हो गया। बच्चे अब मौत से खेलकर, दुर्घटना से खेलकर यहाँ पर आ रहे हैं। मोहल्ले वासी भी इस मात्र दो ये पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं, इन पत्थर के टुकड़ों से होते हुए जा रहे हैं, जाने के लिए मजबूर है। जबकि यहाँ से ये गड्ढा 5-7 फीट गहरा गड्ढा है और केमिकल युक्त पानी है। इस पानी में यदि बच्चा गिर जाए, बड़ा या बूढ़ा या बुजुर्ग या युवा कोई भी गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन सा है। लेकिन इस बारे में पहले यहाँ पर कहा जाता है कि मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे में सही, क्योंकि यहाँ पर जो ये पाइप पड़े हैं बड़े बड़े, पहले ये पाइप यहाँ थे और यहाँ पर पुलिया बनाया हुआ था, छोटा सा पुलिया। लेकिन बाद में जब पानी का भराव हुआ और यहाँ से ये पुल तोड़ दिया गया। अब तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद वापस बनाए कौन? यहाँ के हम पार्षद पति से बात करेंगे। रामेश्वर जी प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिर इसका मामला क्या है? रामेश्वर जी, ये मामला क्या है? आपके वार्ड का मामला है, आप कांग्रेसी नेता हैं और आपके ही गृह वार्ड के मदन जी प्रजापति 5 साल विधायक रहे, फिर भी आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये फैक्ट्रियों के पानी के साथ साथ ही शहर के गंदे पानी का जो गंदा नाला है, ये जो पानी यहाँ से होते हुए झेला जाता है। जब बारिश के सीजन में वार्ड नंबर 1 में पानी का भराव हुआ, उस समय वार्ड नंबर 1 की पानी की जनता की दबाव और वार्ड नंबर 1 के पार्षद और उनके इस भरोसे पर कि भाई बारिश के बाद इसको दोबारा बना दिया जाएगा, तो नगर परिषद प्रशासन ने इसको तोड़ा था। और उसके बाद से लगातार पिछले 6 महीने से मैंने अफसरों से एस्टीमेट बनवा दिया और सभापति जी के लगातार मैं उनको आग्रह कर रहा हूं कि सभापति जी, इस बारे में बड़ी समस्या है। आगे 30-35 लोगों के घर है, छोटे छोटे स्कूली बच्चे इन 2 पट्टियों के ऊपर से जा रहे हैं, कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है, तो आप इस पर सिग्नेचर कीजिए। मगर चुनाव से पहले मैंने जब काफ़ी दबाव डाला तो उन्होंने 1-2 दस्तखत बाकी रख दिए। और चुनाव के बाद जब वो एक दिन यहाँ मौका देख के भी गए हैं, मगर जाने के बाद उन्होंने भेदभाव बरतते हुए उन्होंने वार्ड नंबर 1 के एक पुलिये पे साइन कर लिए और वार्ड नंबर 45 के इस पुलिये पे साफ शब्दों में इंकार कर दिया कि मैं नहीं करूंगी। उसके प्रमाण के रूप में मेरे पास नकल मांगी हुई कापियाँ पड़ी हुई है और इससे मैंने आयुक्त महोदय को भी अवगत करवाया है, आयुक्त वस्तु स्थिति से अवगत करवाया है, उसके साथ पूर्व के आयुक्त महोदय को भी करवाया है। तो ये सरासर तानाशाही रवैया है सभापति महोदय का। और अब मुझे लगातार यहाँ के बासिंदों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। आखिर में तंग आकर मजबूरन मैं नगर परिषद में धरना देना पड़ेगा, सभापति जी का घेराव करना पड़ेगा। यार, ये बात जो कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन आखिर बासिंदों की समस्या है, उसका समाधान कब होगा हम पूछेंगे। कुछ यहाँ के बासिंदे खड़े हैं, आप बताइए मामला क्या है? इतनी बड़ी विकट समस्या है, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? जबकि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करें। क्या आरोप प्रत्यारोप करने से समस्या का समाधान होगा, या सभापति महोदय ने जिस आदेश से यहाँ पर तुड़वाया ये पुल, उस प्रकार वापस जल्दी से ठीक करवाना होगा? देखो, हम यहाँ पर 3-4 साल से रह रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पर सही था, आवागमन का रास्ता था, बाइकें पार होती थी। उसके बाद ये जब बारिश का मौसम था तब ये तोड़ा दिया गया। उसके बाद ये जो यहाँ पर छीने डाली है, यहाँ से छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, इनको परेशानी होती है, लेकिन वहाँ से 1.5 किलोमीटर घूमकर इनको स्कूल जाना पड़ता है। मतलब आपके यहाँ बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। ये छोटे से रास्ता बना दिया जाए तो शिक्षा बच्चों की हो सके, बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, या क्या सभापति महोदय को नहीं पता चलता है, लेकिन उनके बच्चों को जब जाना पड़ता है तब तो वो बड़े बड़े मतलब ये डामर सड़क बनवा देते हैं, लेकिन हमारे कौन सुने? यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने पार्षद महोदय जी का ये आगे जाते हैं, ये करे, हमके कोई सुन नहीं रहा है। ये तो तानाशाही सरकार हो गई ना, बिल्कुल तानाशाही हुई। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? सभापति महोदय, अगर ये नहीं हुआ तो हम वार्ड पार्षद के साथ है और हम घेराव करेंगे, बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे। छोटा सा काम है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और युवाओं का रोजगार यहाँ से प्रभावित हो रहा है। आखिर मौत से खेलकर किस प्रकार से इस रास्ते से जाते हैं? ये 5-7 फीट गहरा है
और केमिकल युक्त इधर से पानी आ रहा है, नगर परिषद का गंदा पानी भी आ रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हम भी डरते डरते देखते हैं उस तरफ जाएंगे और कुछ महिलाएं खड़ी है, महिलाओं से बात करेंगे, देखते हैं इस तरफ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ललिता प्रजापत है। ये समस्या है, कितनी बड़ी समस्या है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, महिलाएं गृहिणियां अपने रोजगार या अपने रसोई का सामान लेने के लिए नहीं जा सकती, युवा रोजगार के लिए नहीं जा सकते, बीमार मरीज है उनको इधर से दवाई लेने के लिए कैसे लेके जाएंगे? सर, ये तो हमारे बारिश के मौसम से ही है। बारिश के मौसम में वार्ड नंबर 1 के जो पार्षद है वो आए थे, नगर परिषद वाले वो आए थे, चेयरमैन आए थे। उन्होंने बोला कि बारिश खत्म होने के बाद में यहाँ पे वापस खाला बना दिया जाएगा, लेकिन वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम पार्षद को भी बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आगे से चेयरमैन साइन नहीं करे। हमारी समस्या यही है कि हमें ये खाला बना के दो, या तो फिर खाला बना के दो, या फिर हम इससे कार्रवाई, हमारे तरफ से कार्रवाई करेंगे तो इस खाले को पूरा बंद करेंगे। हमारा यही है कि हमें बच्चों का आने जाने का रास्ता दो। बच्चे जाए कहाँ से, शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे? हम बोलते हैं कि हमारा भविष्य हमारे बच्चे कहाँ से? बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, हम बच्चों को पढ़ने के लिए रास्ता नहीं देंगे तो बच्चे शिक्षा कहाँ से सीखेंगे? घर बैठे बच्चों की शिक्षा नहीं होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कार्य पूरा हो। बच्चों की शिक्षा का रास्ता रोक दिया है, बच्चों का भविष्य का रास्ता रोक दिया है। आखिर इस रास्ते को कब खोला जाएगा, कौन खोलेंगे? तब तक क्या रास्ता इसी प्रकार बंद रहेगा? सभापति महोदया का पहले आरोप था कि यहाँ के विधायक मदन जी प्रजापति काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके लाए हुए अधिकारी काम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन अब अधिकारी खुद के ला सकते हैं और अब खुद की सरकार है, कड़ी से कड़ी जोड़कर चैन बना दी गई, लेकिन वो चैन विकास में काम आएगी या किसी के पाँव में बांधकर बेड़ियां बन जाएगी और उनके बंधन बन जाएंगे। आखिर देखना, ये 1 साल बचा है नगर परिषद का के कार्यकाल का, देखना है कि विकास अब 1 साल में पिछले 4 साल की कसर पूरी कर पाएगा या नहीं। आशा करते हैं बच्चों के शिक्षा का जो भविष्य है वो अति शीघ्र इस रास्ते का सुचारू रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ और कुछ बताना चाहेंगे, रामेश्वर जी पार्षद पति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कुछ ऑर्डर बताना चाहेंगे। जी, मैं सभापति के इन झूठे आरोपों का खंडन करते हुए आपको इसका प्रमाण बताना चाहता हूं। ये पिछले 5-6 महीने से एनआईटियां बनी हुई है जिसमें सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर हो चुके हैं, केवल मात्र सभापति ही हस्ताक्षर करने से इनकार कर रही थी और अभी चुनाव के बाद उन्होंने मौका भी देखा है तो उसका सबसे बड़ा भेदभाव का प्रमाण ये है कि वार्ड नंबर 1 के इसके पीएमसी पर सुमित्रा इन्होंने दस्तखत कर दी है और ये वार्ड नंबर 45 मानसरोवर कॉलोनी के इस पे दस्तखत करने से साफ बना कर दिया ये पीएमसी। ये प्रमाण के रूप में मेरे पास नकल, ऑथेंटिक नकलें ली हुई, इसलिए ये उसके आरोपों में कोई दम नहीं है। काम खुद करना नहीं चाहती है और ना समझी और तानाशाही पूर्ण रवैया है जिसका दंश झेलने को यहाँ के बासिंदे मजबूर है। इतना जब अत्याचार होता है लोगों के साथ, अन्याय के साथ लोग जब परेशान हो जाते हैं, अन्याय का सहते सहते, अत्याचार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जब अंतिम चरम सीमा पर पहुंचती है, तब कहीं जाकर हम जैसे पत्रकारों को यहाँ कर आवाज उठानी पड़ती है। लेकिन एक कवि ने कहा था कि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है बल्कि बुनियाद हिलनी चाहिए। अब आखिर भ्रष्टाचार की और तानाशाही की और राजनीति के दलदल में डूबे इन बेचारे नगर वासियों का, वार्ड वासियों का क्या कसूर है कि इतनी बड़ी झेल रहे हैं, इतने दुख दर्द झेल कर यहाँ पर बैठे हैं। आशा करते हैं अति शीघ्र ये बच्चों की शिक्षा का द्वार खुलेगा और बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी। तब तक इसी प्रकार भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के विरुद्ध देखते हुए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।